हुसैन और आप देख रहे हैं हुसैन डेवलपमेंट। तो ये एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम C++ के एक और न्यू थिंग पढ़ेंगे। तो इस चीज़ में हम पढ़ेंगे कि हम अर्थमेटिक ऑपरेशन हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। ये प्रोग्राम मैंने पहले तो नहीं बताया था, लेकिन मेरे जहन में आया कि ये चीज़ भी आपको बतानी चाहिए क्योंकि ये भी काफ़ी बेसिक में आती है, तो यह आपको आना बहुत ज़रूरी होती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन ये होता है कि 5+2 कर दिया, इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। और ये इस अर्थमेटिक ऑपरेशन में हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर भी निकालेंगे। ये सारी चीज़ें हम एक प्रोग्राम में कैसे कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। सब्सक्राइब करने से और बेल के आइकन को दबाने से क्या होगा कि मैं जो ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा ऐसी लेटेस्ट वीडियो, तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि न्यू वीडियो सेंड टू हेल्पर्स की तरफ से आ चुकी है, तो आप उसको देख लें। सबसे पहले मैंने ये स्ट्रक्चर इसका बना लिया ताकि ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, हैश इंक्लूड वन डाटा यूजिंग स्पेस एसटीडी इंट में, और मैंने अपनी जो है ना बॉडी को स्टार्ट कर लिया। सबसे पहले आपको पता है अगर हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। इंट सबसे पहले मैं ले लेता हूँ डिवाइड का। पहले हम प्लस से शुरू करते हैं। ऐसे सम हो जाएगा, सम के बाद हम क्या करेंगे, सम और एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर से रिमाइंडर आ जाएगा और मल्टीप्लाई सम और डी से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस तरह करूँगा एस इज़ इक्वल टू कोई भी वैल्यू का प्लस कर दें, 5+3 कर देता हूँ और मैं इसी को अब कॉपी करता हूँ, बल्कि कॉपी करने का फ़ायदा नहीं है, नीचे लिख देता हूँ। उसके बाद मैंने m वेरिएबल लिया था, मैं करता हूँ m इज़ इक्वल टू m से मल्टीप्लाई होगा, मैं 5×3 लगा देता हूँ। उसके बाद मैंने क्या लिया था r रिमाइंडर, मैं क्या करूँगा r इज़ इक्वल टू 5/2। हाँ, रिमाइंडर के लिए हमें आपको पता होगा कि हमें यह वाला परसेंटेज का साइन लेना पड़ता है। और इंटर उसके बाद मैंने डिवाइड का लिया, d इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड के लिए आपके कीबोर्ड पे अगर डिवाइड का ऑप्शन बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन बन जाता है, स्लैश बन जाती है, बैक स्लैश, तो आप फॉरवर्ड स्लैश, तो इसका यही मतलब होगा कि ये डिवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि डिवाइड का ऑप्शन बना हुआ तो डिवाइड का ही ऑप्शन ये देगा। तो उसके बाद मैं 5/2 करके कॉलन लगाने के बाद इंटर कर देता हूँ। अब सिंपल तरीके से हमने जिस तरह हम आम प्रोग्राम को हम करते थे, शो करते थे, इसी तरह मैं लिखूँगा सी आउट =, और इन्वर्टेड कॉमा मैं और लिखूँगा, सबसे पहले लिखूँगा सम इज़ इक्वल टू, लगाने के बाद मैं =, और एस को सबसे पहले मैं कर दूँगा यहाँ पे डिक्लेयर कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लगूँगा सी आउट =, इन्वर्टेड कामा, और मल्टीप्लाई क्या था MUL, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू =, और M लिख के मैं सेमीकोलन लगाने के बाद इंटर कर दूँगा। अगर ये जो हम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो हमारा जो हमने ऊपर एस के अंदर जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये इसके अंदर सेफ हो गया। अब हमें यहाँ पे ये नहीं लिखना पड़ेगा एस इज़ इक्वल टू 5+3। अब यह मैं जो ही मैं एस लिखूँगा तो इसे पता चल जाएगा इसके अंदर यह परफॉर्म सेफ हुआ है। जिसने एस अगर यहाँ पे लगाया तो हम क्या कि हमने ये वाला ऑपरेशन शो करना है। इस तरह मैं यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, लिख ही लेते हैं। लिखता हूँ सी आउट =, इन्वर्टेड कामा मल्टीप्लाई, बाद के बाद हमने REM रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर =, आर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ सी आउट =, इन्वर्टेड कामा, उसके बाद डी आ गया है डिवाइड, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ DIV इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ =, डी सेमीकोलन और इंटर। और जिस तरह हम आपको पता है सी लैंग्वेज के अंदर get शो करने के लिए आउटपुट लिखते थे, मैं यहाँ पे इसमें थोड़ी स्पेस क्रिएट कर देता हूँ। हम get लिखते थे, यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे,
लिखेंगे RETU रिटर्न 0 लिखने के बाद सेमीकोलन। और उसके बाद मैंने ये फाइल ऑलरेडी सेव कर लिया। आप जो ही कंपाइल करेंगे तो सेव का मांगेगा कि सेव कर लें, तो मैं यहाँ से कंपाइल करता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है, तो बताएगा कि इसके अंदर कोई एरर है या नहीं। कंपाइल करने से बेसिकली क्या होता है कि ये सारे इस होल को ये पढ़ता है, सी लैंग्वेज पढ़ती है, C++, और चेक करती है कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगी तो वो बता देगा, तो नहीं होगा तो वो हमें यहाँ पे ये शो कर रहा है एरर 0 वार्निंग 0। मैं यहाँ पर जो ही मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ शो हो रहा है ऊपर सम। यहाँ पे अब ये जो मैंने जो किया ना एरर जो यहाँ पे आ रहा है, हमें एरर तो नहीं, यहाँ पे गलती हम इसे कह सकते हैं। जो मैंने किया ये मैंने जानबूझ के किया ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि जो हम नेक्स्ट जो मैं एक नया कोड जो मैं लगाऊंगा उसका बेसिकली मकसद क्या होगा। देखें सम इज इक्वल टू 8 आ रहा है, उसी के साथ ही आगे मल्टीप्लाई आ रहा है, उसके साथ जुड़ा हुआ आगे रिमाइंडर आ रहा है। देखें मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी नेक्स्ट ऑपरेशन को नेचुरली लाइन में परफॉर्म करवाने के लिए हमें इन्वर्टेड कामा के एंड पर हमें लगाना पड़ता है \n। अगर इसको मैं एंड पर लगाता हूँ तो ये पकड़ लेगा डायरेक्टली इसको पकड़ लेगा नेचुरली को। अगर मैं इसके स्टार्ट में \n लगाता हूँ तो ये इसी जो इसकी लाइन है ओरिजिनल ये इसी को पकड़ेगा कि इसको नेचुरली लाइन में शो करना। ये तो टॉप पे है, मैं इस पर लगाता नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ मैं एंड पर नहीं, मैं इसको अगर मैंने नेचुरली लाइन में शो करना तो मैं इसके स्टार्ट में \n लगा दूंगा, इसके स्टार्ट में \n, इसके स्टार्ट में \n। मैं दोबारा जो ही मैं कंपाइल करता हूँ, अब कंपाइल होकर बताएगा हमें एरर है या नहीं है। अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो है तो ये कंपाइल होने में टाइम लगाएगा। मेरी 4GB रैम है, तो मैंने नया जो कंप्यूटर बनवाया है वो अभी तक पहुंचा नहीं है, तो होप्सो कि वो जल्दी आ जाएगा, तो उस पर भी हम बात तो जल्दी कर लेंगे। जो ही मैं रन करता हूँ, आप रन करने के बाद देखिए आप हमारे पास आउटपुट है बिल्कुल लाइन में आ गया। सम इज इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 5 15, रिमाइंडर 1 आ रहा है, डिवाइड बाई 2 आ रहा है आंसर। होप्सो के वीडियो आपको ये बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को मैंने आपको पहले भी बताया सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।